इस बीच दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के पूरे मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की नियमित जमानत पर आज सुनवाई होगी। राउस एवेन्यू कोर्ट जमानत पर सुबह 10 बजे यानी कि अब से आधे घंटे के बाद में सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने केजरीवाल को समय दिया था। ईडी के जवाब पर अपना जवाब दायर करने के लिए कोर्ट ने समय दिया था। अब आज अरविंद केजरीवाल के द्वारा क्या कुछ जवाब दाखिल किया जाता है, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। पूरे मामले के ऊपर सुनवाई होगी। अरविंद केजरीवाल जो कि एक किंग पिन के तौर पर सामने आते हैं, एक मुख्य आरोपी के तौर पर सामने आते हैं। शराब घोटाले का पूरा मामला जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ ये मामला है। और देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े हुए मामले में आम आदमी पार्टी के कई नेता, साथ साथ में दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं का भी नाम सामने आया था। अरविंद केजरीवाल के ऊपर पैसे लेने का आरोप। सीएम केजरीवाल की नियमित जमानत पर आज फिलहाल सुनवाई होने वाली है। इससे पहले अरविंद केजरीवाल जमानत पर बाहर भी आए थे और चुनाव प्रचार के दौरान वो बाहर थे। इस बीच अरविंद केजरीवाल की नियमित जमानत पर आज सुनवाई होने वाली है। राउस एवेन्यू कोर्ट सुनवाई करेगा। कोर्ट जमानत पर सुबह 10 बजे सुनवाई करने वाला है। इस बीच सुमित हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित, ईडी के जवाब पर अपना जवाब दायर करने के लिए समय दिया गया था। आज क्या कुछ जवाब दाखिल कर सकते हैं अरविंद केजरीवाल और क्या कुछ हैपनिंग होती हुई नजर आने वाली है आधे घंटे बाद? देखिए साक्षी, अब से थोड़ी देर में सीएम केजरीवाल की जमानत याचिका पर राउस एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में ईडी ने जवाब दाखिल किया था और केजरीवाल की जमानत का विरोध किया था। चूंकि पिछली सुनवाई के तुरंत थोड़ी देर पहले ही ईडी का जवाब आया था और केजरीवाल के वकील ने कहा था कि हमें जवाब दाखिल करने के लिए वक्त दिया जाए, जिसके बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई को 14 जून के लिए टाल दिया था और कोर्ट ने कहा था कि 14 जून को सुबह 10 बजे हम इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई करेंगे। अब ऐसे में केजरीवाल की ओर से जवाब भी दाखिल कर दिया गया होगा और अब से थोड़ी देर में सुनवाई शुरू होगी, जहां ईडी का पक्ष जो है, ईडी और केजरीवाल का जो पक्ष है वो कोर्ट सुनेगा। उसके बाद इस मामले में आदेश जो है वो सुरक्षित रखा जा सकता है। लेकिन फिलहाल वैकेशन जज के पास ये मामला है, क्योंकि अभी निचली अदालत में भी गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं। ऐसे में कावेरी बवेजा जो स्पेशल जज हैं वो इसकी सुनवाई नहीं कर रही हैं, बल्कि स्पेशल जज मुकेश कुमार जो हैं सीएम केजरीवाल की जमानत पर सुनवाई करेंगे। तो निश्चित तौर पर आज ईडी का जो पक्ष है वो कोर्ट सुनेगा। उसके बाद अगर समय रहेगा तो केजरीवाल का पक्ष सुनने के बाद अगली तारीख में सुनवाई पूरी हो सकती है। उसके बाद फैसला भी सुरक्षित रखा जा सकता है कोर्ट की ओर से। सुमित, क्या लगता है लीगली अगर देखा जाए, समझा जाए तो क्या किसी प्रकार की राहत अरविंद केजरीवाल को मिलती हुई नजर आ रही है? फिलहाल निचली अदालत से राहत मिल पाना बेहद मुश्किल है, क्योंकि आपको याद होगा कि 2 केसेस का अगर आपको एग्जांपल दें, मनीष सिसोदिया और के कविता, दोनों की जमानत जो है निचली अदालत से लेकर हाई कोर्ट तक खारिज हो गई है। सिसोदिया की तो सुप्रीम कोर्ट तक से राहत नहीं मिली थी। ऐसे में जो भी चार्जेस लगाए हैं केजरीवाल के खिलाफ ईडी ने, वो सिसोदिया से भी ज्यादा गंभीर हैं। तो ऐसे में निचली अदालत से सीएम केजरीवाल को राहत की उम्मीद कम नजर आ रही है। हालांकि सुनवाई होगी, उसके बाद फैसला आएगा, तब देखना होगा। लेकिन निचली अदालत से अगर जमानत उन्हें नहीं मिलती है तब फिर उन्हें दिल्ली हाई कोर्ट का रुख करना होगा। तो फिलहाल अभी इस पूरे मामले को लेकर अभी सुनवाई शुरू होगी, क्योंकि दोनों पक्षों का जवाब आ गया होगा और 10 बजे ईडी का पक्ष जो है वो सुनना कोर्ट शुरू करेगा। उसके बाद केजरीवाल का पक्ष सुनेगा और दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखेगा। साक्षी, अच्छा सुमित, एक तरफ जहां ये पूरा मामला, पूरा केस लगातार कोर्ट में है और सुनवाई इसके ऊपर जारी है, दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल अभी भी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा पद अपना नहीं छोड़ा गया है। ऐसे में पहले भी ये सवाल खड़े किए जा रहे थे कि आगे अरविंद केजरीवाल कैसे काम करते हुए नजर आने वाले हैं। जी बिल्कुल, देखिए इस पूरे मसले को लेकर सीएम केजरीवाल ने पहले ही साफ कर दिया था कि जब अंतरिम जमानत उन्हें 21 दिन की मिली थी, तब उनसे सवाल पूछा गया था मीडिया की ओर से कि आपने पद क्यों नहीं छोड़ा। तो उनका सीधे तौर पर कहना था कि वो पद नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि एक ट्रेंड बन जाएगा कि अगर किसी नेता को गिरफ्तार कीजिए, उनसे इस्तीफा ले लीजिए। तो कहीं ना कहीं पहले ही स्थिति सीएम केजरीवाल की ओर से साफ कर दिया गया है। चूंकि संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि कोई भी नेता, कोई भी मंत्री या फिर कोई भी राजनेता अगर जेल जाए तो उसे अपना पद ही छोड़ना पड़े। ऐसा कोई संविधान में प्रावधान नहीं है, जिसके चलते सीएम केजरीवाल इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। हालांकि इस पूरे मसले को लेकर जब तक उन्हें जमानत नहीं मिलती है तब तक उन्हें जेल में ही रहना होगा और फिलहाल जो दिल्ली की स्थिति है वो जग जाहिर है। साक्षी, तो निश्चित तौर पर सीएम केजरीवाल एक तरफ जेल में है और जेल से ही सरकार चलाने की जो कवायदें करना चाहते हैं, फिलहाल उसकी मंजूरी उन्हें नहीं मिली है। क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा साक्षी कि राउस एवेन्यू कोर्ट से ही उन्होंने
अपने वकीलों के साथ मीटिंग करने की इजाजत मांगी थी ताकि वो जेल से सरकार चला सके, लेकिन उस वक्त उनकी अर्जी को राउज रेवेन्यू कोर्ट ने ही खारिज कर दिया था। तो फिलहाल देखना होगा कि इस पूरे मसले को लेकर जब आज सुनवाई होगी तो ईडी कुल मिलाकर बहुत ज्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन है और इस पूरे मामले के ऊपर आज सुनवाई भी होने वाली है।